इनका पूरा जोर होता है तन मन और धन से सीधे सहयोग पर। मतलब या तो कोई शारीरिक रूप से सेवा करे, या मानसिक रूप से समर्पित हो, या फिर आर्थिक रूप से मदद करे। और ये बात इस लाइन से और भी साफ हो जाती है। इसमें कहा गया है कि ये पवित्र काम सिर्फ उन्हीं लोगों के सहयोग से पूरा होता है जो सत्य के मार्ग पर हैं, और वो भी अपने तन, मन और धन से। मतलब साफ है, यहाँ फोकस किसी बक्से में पैसे डालने पर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की अपनी भागीदारी पर है। ये एक बड़ा फर्क है। चलिए, अब हम आते हैं इस घोषणा के मेन पॉइंट पर, मतलब वो बड़ी खबर जिसके लिए ये पूरी सूचना जारी की गई है। और वो है एक बहुत बड़े आध्यात्मिक समागम की योजना, जिसे हम सत्संग भी कहते हैं। असल में पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है। तो डिटेल्स क्या हैं? ये एक आध्यात्मिक सत्संग है। तारीख भी दी गई है 5 मई 2026, जो कि महीने का पहला मंगलवार होगा। जगह भी तय है, उत्तराखंड का किच्छा शहर उधम सिंह नगर में। सब कुछ कितना साफ और तय लग रहा है ना। पर यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये सारी जानकारी देने के ठीक बाद इस घोषणा में एक ऐसी शर्त का जिक्र है जो मानो पूरे खेल को ही बदल देती है। और सच कहें तो यही वो हिस्सा है जो इस पूरी घोषणा को इतना अलग और दिलचस्प बनाता है। तो देखिए, पेंच कहाँ है। इस कार्यक्रम के होने के लिए 2 तरह की मंजूरी चाहिए। पहली, दिव्य अनुमति, जो जैसा कि बताया गया है नारायण साकार हरि से मिल चुकी है। चलो, ये तो हो गया। लेकिन दूसरी और शायद प्रैक्टिकली सबसे जरूरी, वो है प्रशासनिक अनुमति, और ये उत्तराखंड सरकार से अभी तक नहीं मिली है। और इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि उत्तराखंड प्रशासन की अनुमति अभी शेष है। ये अपने आप में एक बहुत ही ईमानदार और सीधी बात है। वो मान रहे हैं कि एक बहुत बड़ा और जरूरी स्टेप अभी बाकी है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भले ही तारीख बता दी गई हो, जगह बता दी गई हो, पर यह कार्यक्रम अभी कंफर्म नहीं है। फाइनल इसे तभी माना जाएगा जब सरकार से, मतलब प्रशासन से, हरी झंडी मिल जाएगी। तो ये एक ही साथ एक बड़ा वादा भी है और एक बड़ी अनिश्चितता भी। बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ना। तो सवाल ये उठता है कि इस अनिश्चितता के माहौल में ये घोषणा अपने अनुयायियों से क्या करने को कह रही है। जाहिर है, इस इंतजार के दौर के लिए उन्हें कुछ खास निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश बिल्कुल साफ हैं। पहला, अपडेट्स के लिए ऑफिशियल चैनलों से जुड़े रहें। दूसरा, अपनी आस्था को बनाए रखें, परमात्मा के वचनों को ध्यान में रखें। और तीसरा, बस फाइनल कंफर्मेशन का इंतजार करें। देखा जाए तो ये एक तरह से धैर्य और विश्वास बनाए रखने की अपील है। तो अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें तो ये घोषणा हमें एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन में लाकर खड़ा करती है। सोचिए, एक तरफ है अटूट आध्यात्मिक विश्वास कि भाई दिव्य अनुमति तो मिल चुकी है, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत कि सरकारी कागज अभी भी अटका हुआ है। यह आस्था और प्रशासन के बीच का एक बड़ा ही अनोखा संतुलन है। और यहीं पर यह पूरी घोषणा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे मामले की जड़ है कि जब दिव्य इच्छा का टकराव प्रशासनिक प्रक्रियाओं से होता है, जब आस्था की टाइमलाइन और सरकार की टाइमलाइन आमने सामने आती है, तो आखिर में कौन सी वाली प्रबल होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें वक्त यहाँ खड़े होके या बैठ के काम नहीं चलता है। सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिलवाइए। अगर कोई गड़बड़ करता है, मानवता को तोड़ता है, कमेटी के लोगों से कहिए ऐसे सेवादारों को निकाल के बाहर फेंका जाएगा। किसी को वर्दी पहनेगा और मुकदमा कायम करा देंगे, जेल जाएगा। जो हम देखते आ रहे हैं, यहीं पर देखा है। ये कमेटी पहले सही काम करती थी, अब कमेटी के लोग बुज़दिल हो चुके हैं। ऐसे बुज़दिल हो चुके हैं कायर, इनके पास केवल, कमेटी की बात कर रहे हम, केवल परिवार की सोच है, व्यक्तिगत सोच है। इससे ज्यादा विचार और सोच नहीं। उसका परिणाम
जो इन लोगों ने बाहर से बुलाकर संचालन करता यहाँ लगाया, वो क्या था? हम अंदर घुस के देख लेते हैं, जब बोलते हैं और जो कर रहा है उसके क्रियाकलाप बाहरी भी देखने को मिल जाते हैं। ये क्षेत्रीय संगतों में लोगों ने अपने अपने बना लिए संचालन करता, वर्गवाद के तहत इतनी प्रकार की गंदगी क्षेत्रीय संगतों में फैली, यहाँ बैठकर हम बखान नहीं कर सकते। रुपया पैसा की तो है ही है, वासनाओं की गंदगी। और ये नारायण साकार हरि का दर, हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के, ईमानदारी निष्ठा प्रभु का दर है। जब कमेटी के लोग इसी प्रकार के होंगे, संचालन करता भी ऐसा ही लगा दिया जाएगा, जो क्यों कहना पड़ रहा है? आपको बचाने के लिए, जैसे हमें कहने की जरूरत नहीं। क्यों? जैसे स्त्री पुरुषों का साथ करोगे श्रीमान जी, वैसे ही बन जाओ। जहां वेदों शास्त्रों, समझो जरा, वेदों शास्त्रों पुराणों के मुताबिक सती जी के पिताजी का नाम गच्छ, जो ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है, लेख के मुताबिक। राजा दक्ष ने रहस्य माना, हम रिजल्ट सामने रखे। यज्ञ किया, समस्त देवताओं को बुलावा भेजा, अपने दामाद शंकर को नहीं भेजा। सभी देवताओं के विमान लेख की बात है, प्रश्न करोगे तो हम उत्तर नहीं देंगे। हमारे द्वारा जो कहा जाता है उस समय हम उत्तर प्रश्न छोड़ते ही नहीं है। ये वर्दी पहने क्यों खड़ी रहती है? जब तुमसे कोई काम नहीं होता। और सुन, तू हस्तक्षेप में इनसे दो भाव, वर्दी पहने खड़ी रहती है। जब तुमसे ये काम नहीं होता तो वर्दी पहनने की क्या जरूरत है? कि पहनती हो वर्दी? क्या हो सकता है? भैया भेजा यार, वर्दीदारे भाग जाओ सब यहाँ से, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जो अपना काम ईमानदारी निष्ठा से कर नहीं सकता, उसकी यहाँ जरूरत क्या है? क्या हो सकता है? जो बोल रहे हैं वही नाटक हो रहा है। अपना अपना कर्मों का भोग है, भोगो। हम किसका लेंगे, किसका झेलेंगे, कब तक झेलेंगे? तो देवताओं के वाहन शंकर जी के प्रवास के ऊपर से जा रहे हैं। सती जी ने पूछा कि नाथ ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, यज्ञ कर रहे हैं, सबको न्योता मिला है, ये सब आपके पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि आप नहीं चलेंगे?
शंकर जी ने कहा आपके पिताजी ने तुम्हें न्योता भेजा है? नहीं, मेरे पास भी नहीं आया। तो बिना न्योता के कैसे जाए? शंकर जी ने बहुत मना किया। हम बच्चन का खेल ला रहे हैं, मानो मत आओ से मत आओ, अपनी सेहत का क्या फर्क बनना है। शंकर जी ने सती जी से बहुत मना किया। सती जी ने हद कर ली। लड़की को माता पिता के यहाँ जाने में न्योता की जरूरत नहीं होती है। ये आपके वेदों की बात है, शिव पुराण की बात है, ये भागवत की बात है, ये रामायण की बात है, ये सभी में लेख है। ये हमने भी किसी माध्यम से कभी सुना है, स्मरण हो रहा है तो आपके सम्मुख रख रहे हैं। शंकर जी की बात उधर ये भी कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, नारायण हरि परमात्मा सत्य भी आप है, सुंदर भी आप है, शिव भी आप है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। शंकर जी की बात सती ने नहीं मानी, चली गई। वहां जाकर जब देखा तो नाटक हुआ। सती जी को यज्ञ में गिरते जल के वजम होना पड़ा। जब ये सूचना शंकर जी को मिलती है तो शंकर जी ने अपना दूत, अपना सेनापति यहाँ आ जाइए, वीरभद्र को भेजा कि जाओ और राजा दक्ष का यज्ञ ध्वंस करो। वीरभद्र जाते हैं, युद्ध होता है। उस युद्ध में जिन्हें विष्णु कहते हो वो भी जिन्हें विष्णु के नाम से जानते हैं, वो सती जी के पिताजी राजा दक्ष की तरफ से युद्ध करने को आ गए और शंकर जी का सेनापति वीरभद्र था और गण थे। युद्ध हुआ, वेद की कहानी है। युद्ध हुआ, युद्ध होते होते वीरभद्र ने ब्रह्मा जी का बेटा राजा दक्ष, उसकी गर्दन उखाड़कर यज्ञ में फेंक दी, जला। विष्णु को सब देखकर, जिन्हें विष्णु भगवान कहते हो, विष्णु भगवान ये देखकर अपनी सेना को लेके भाग गए। और विष्णु को भागने की क्या जरूरत थी, अपनी सेना को लेके भाग गए। यहाँ दो बातें हैं, एक है सत्य धर्म, एक बात है सत्य धर्म, एक बात है अधर्म। विष्णु भगवान ने अधर्म का साथ दिया तो पराजित होना ही पड़ा। इस बात को समझो, पराजित होना ही पड़ा। कितने किस्सा कहानी है वैदिक काल के इतिहास में, लेकिन वर्तमान की स्थिति और भयावह है।
हम अतीत की किस्सा कहानी में तो संलिप्त रहते हैं, वर्तमान को समझने के लिए तैयार नहीं। तो इस कमेटी ने धोखा किया हमारे साथ। ऐसे आदमी को यहां संचालन में लगाया